दोस्तों, वेलकम टू इजी स्किल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रह रही जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जब बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला थारू जनजाति की जब हम बात करते हैं तो थारू जनजाति ये गोरखपुर ज़िला से मतलब बिलोंग करती है या इसकी अधिकता है या यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। इनके द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जी, ये बजहर नामक ये बजहर फेस्टिवल होता है, ये मनाया जाता है। और दिवाली के ये लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। यानी कि दिवाली जो पूरी दुनिया के लिए एक हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक खुशी का त्यौहार होता है, उसी तरह यहाँ पे ये थारू जनजाति के लिए ये दुख का त्यौहार होता है। ये लोग दुख मनाते हैं। और थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। तो होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। और दूसरे नंबर पे हमारी जनजाति आती है। ये मतलब उसकी संख्या के अनुसार ये नंबरिंग भी दी गई है। जैसे सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की हमारी थारू जनजाति है। उसके बाद में दूसरा नंबर सहरिया जनजाति का आता है। ये दूसरे नंबर की जनजाति हमारी सहरिया जनजाति है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो विशेषकर ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का एक, उसमें ये पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर ज़िले में पाई जाती है। और उन्हें बना रावत या रावत शौरेन बना रखा भी कहा जाता है। ये इनके टाइटल हैं, जैसे कि किसी के नाम के रावत, शौरेन, बना रखा, ये नामों से भी ये जाने जाते हैं। सहरिया समुदाय के जो पारंपरिक व्यवसाय में शहद इकट्ठा करना, इनके जो पारंपरिक व्यवसाय है, एक शहद इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, खनन करना और टोकरियाँ बनाना, पत्थर तोड़ना आदि इनके मूल काम है। जो इनके जनजाति के लोग होते हैं, ये सहरिया जनजाति के लोग इनका विशेषकर इन कामों को करते हैं, क्योंकि वे अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं। ये जितने भी ट्राइबल्स होते हैं ये सारे फॉरेस्ट और रीजन में, और इनके जो जीविका इनकी वनस्पतियों के उस पर चलती है। तो अब आगे बात करते हैं हम दूसरी जनजाति की। जब बात करते हैं तो हमारी दूसरी जनजाति है वुक्सा अथवा भोक्सा। यानी कि कहीं भी वुक्सा भी लिखा मिलेगा, कहीं पे भोक्सा और माहीगीर, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी एक ही जनजाति के नाम है। ये विशेषकर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, यानी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। बिजनौर ज़िलों में जब हम वुक्सा जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, जैसे कि बिजनौर ज़िले की छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में ये निवास करती है। वुक्सा जनजाति की पंचायत में सर्वोच्च व्यक्ति को तख्त कहा जाता है, यानी कि जिनकी ये जो पंचायत वगैरह होती है उनको ये तख्त बोलते हैं, तख्त। उत्तर प्रदेश में वुक्सा जनजाति विकास परियोजना, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास परियोजना वुक्सा जनजाति के लिए 1983 to 84 में प्रारंभ की थी। वुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। वुक्सा लोग ये हिंदी भाषा को ही बोलते हैं। ये बिजनौर से पाई जाती है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उनकी अधिकता पाई जाती है। इसके बाद में आती है हमारी चौथी जनजाति खरवार। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, इनमें ये पाई जाती है। तो हम इनको क्रोनोलॉजिकल भी याद कर सकते हैं। इनकी जो संख्या है मिर्ज़ापुर में ज़्यादा पाई जाएगी, इसके वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया और देवरिया। अब खरवार जनजाति के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। सूरजबंसी या पत्नबंधी, दौलतबंदी, खेरी, मैगती और अरमिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। यानी कि इस जनजाति के लोग इन नामों को रखते हैं। इनमें ही जातियों में उपजाति हैं इनकी। सूरजबंसी, पख्तबंदी, दौलतबंदी, खेरी और मोगती, अरमिया जनजाति इनकी उपजनजातियाँ हैं। इसके बाद ये खरवार जाति, जो खरवार जनजाति है, ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का ही पालन करती है। तो ये जो खरवार जनजाति है ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का ही पालन करती है। खरवार जनजाति के लोग
मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि खारवार जनजाति के लोग मतलब वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, और मांस का भी प्रयोग करते हैं खाने में, और फल सब्जियों का भी करते हैं। खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य कूरमा है। ये चीज़ याद करने की है। जिस खरवार जनजाति के लोग होते हैं, इनका जो प्रमुख नृत्य है या जो प्रमुख जो फेवरेट डांस है जो ये लोग करते हैं, इसको बोलते हैं कर्मा। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति का है। तो अब हम खरवार जनजाति को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। खरवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मिर्जापुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में, गाजीपुर, बलिया, देवरिया। इसके बाद हमारी पांचवी जनजाति आती है गोंड, ओझा, धरिया, नायक और पथरी राजगोंड। ये जो पांचों है ना, ये जनजाति, ये मुख्य जनजाति ये 4 तक दी गई। उसके बाद में ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये क्रमशः देख सकते हैं हम, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, इनमें ये पाई जाती है। तो इन जनजातियों के बारे में विशेष दिया नहीं गया है कि, और ये इतनी प्रमुख जनजातियाँ नहीं हैं। इसके बाद खरवार राजगोंड ये कहाँ पे पाई जाती हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। पहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भैया या भुइया जो लिखा है, ये हमारी सोनभद्र में पाई जाती है। जो जनजाति है पहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी और भुइया, ये जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब 4 राज्यों से जुड़ता है। सबसे दक्षिणी जो हमारा ज़िला है यूपी का। और इसके बाद में हम बात करते हैं एक जनजाति, ये है पंखा, पनिका, घसिया। ये जो जनजातियाँ हमारी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं चोरो जनजाति का। चेरो या चोरो भी लिखा मिलता है कहीं पे। तो चेरे जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। इसके बाद में हमारी 10वीं और आखिरी जनजाति है जिसे हम कोल जनजाति कहते हैं। ये हमारी कोल जनजाति इलाहाबाद, वाराणसी, बांधा और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बांधा और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। संविधान, अब जनजातियों के बारे में अभी तक क्या किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत के संविधान में इनके बारे में क्या क्या उल्लिखित है, क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 242 में जनजातियों का उल्लेख किया गया है। किसने में किया गया है? आर्टिकल 342 में भारत की जो जनजातियां हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। जैसा कि अब वही हम लोगों ने पढ़ा भी था, सबसे जो पहली जनजाति या संख्या में थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति की है और ये गोरखपुर में है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। सबसे पुरानी जनजाति थारू जनजाति है और सबसे संख्या में भी थारू और बुक्सा, ये दोनों बहुत पुरानी है। और सबसे अगर जनसंख्या में बात की जाए तो हमारी थारू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में, सबसे कम जनजाति हमारे बागपत में है। ये जो बागपत दिल्ली NCR से लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसमें सबसे कम जनजाति है। और हमारा जो सोनभद्र है सबसे दक्षिणी जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना जो है हमारे 2 अक्टूबर 1980 में की थी। तो इसी के साथ हमने उत्तर प्रदेश की जो जनजातियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। आप लोगों ने इतना ध्यान से देखा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बहुत बहुत।